हेलो क्लास 7। आई होप सभी अच्छे होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। तो बेटा कल के पार्ट में हमने सीखा था अबाउट टेस्ट वर्ड्स एंड टू डिके, है ना। जो टेस्ट वर्ड्स होती हैं वो कहाँ होती हैं, जैसे आपको जो फिगर दिख रहा है, आपका अजीब वाला फिगर दिख रहा है, ये भी आपको मैंने बताया था, है ना। और जो आपके दांत हैं वो कैसे डिके होते हैं, कैसे खराब होते हैं, वो भी बता दिया था आपको। तो बेटा आगे हम टॉपिक है, आगे स्टडी करेंगे आज फूड पाइप, जिसका साइंटिफिक नेम है आपका इसोफेगस, है ना। आगे देखते हैं, इसमें हम स्टार्ट करते हैं। द swallowed फूड passes into द फूड पाइप और इसोफेगस। देखिए जो आपका निकला हुआ खाना जो होता है आपका फूड पाइप में या इसोफेगस में क्या करता है, पास होता है। लुक फिगर 2.2। The food pipe run along a neck, and the chest। देखिए जो आपकी जो फूड पाइप आपको दिख रही है, ये वाली आपको जो फूड पाइप दिख रही है ना, ये क्या आपकी जो कहाँ से शुरू होती है, आपकी नेक से शुरू होती है और आपके चेस्ट तक खत्म होती है ना। तो बेटा इसमें जो पहेली है कुछ कह रही है आपसे, पहेली वांट्स टू नो हाउ द फूड मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग वॉमिटिंग, है ना। तो बेटा जो फूड है वो पहले जानना चाह रही है कि जो आपका फूड होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में कैसे मूव करता है वॉमिटिंग के दौरान, है ना। तो बेटा इसमें दे रखा है मूवमेंट ऑफ द फूड इन द इसोफेगस ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, जो आपको फिगर दे रखा है ना। आगे हम पढ़ते हैं बेटा इसमें, अभी आपको समझा देंगे कैसे करता है। फूड इज पुश्ड डाउन बाई मूवमेंट ऑफ बॉल ऑफ फूड पाइप। देखिए जो आपकी जो फूड पाइप होती है ना, फूड पाइप में कैसा करता है, जैसे आपका जो फूड पाइप होता है ना उसमें क्या होती है, मूवमेंट होती है। उस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, है ना। उस मूवमेंट के द्वारा क्या होता है, जो खाना है, जैसे हम लोग क्या है जैसे हम क्या है मुट्ठी दबाते हैं ना, उसी तरह प्रकार से उसी टाइप से आपकी जो फूड पाइप होती है खाने को क्या दबाती है, जिससे क्या होता है वो नीचे की ओर मूव करता रहता है। और बेटा ये वाली जो प्रोसेस ये मूवमेंट है ना आपकी पूरे एलिमेंट्री कैनाल में होती रहती है ना। आगे देखिए बेटा इसमें, एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड। देखिए जो आपकी ये वाली मूवमेंट होती है वो कहाँ होती है, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में होती है, और जो खाने को क्या है नीचे की ओर ढकेलती रहती है। फिगर दे रखा है इसमें 2.7, अभी आपको दिखा देंगे। एट टाइम एट टाइम्स द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाई आवर स्टोमक एंड इट वॉमिटेड आउट। देखिए जब हमारे जो बेटा स्टोमक होता है उसके द्वारा जब फूड के एक्सेप्टेड नहीं होता है तो वो क्या आपका खाना जो होता है वॉमिट के रूप में क्या बाहर आ जाता है। मान लो क्या आपने ज़्यादा ओवर ईटिंग कर ली है, और ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लिए तो क्या होगा, खाना आपका जो स्टोमक है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो क्या होगा, आपको वॉमिट होगी, है ना। तो बेटा जो खाना है आपका वो क्या है, आपका वॉमिट के रूप में बाहर निकल आता है। रिकॉल द इंस्टेंस when you vomit after eating and think of reason for it, discuss with your parent and teachers। देखिए आपको अपनी जो आपको याद करिए जब आपको लास्ट बार जो आपकी खाना खाने के बाद आपको कब वॉमिटिंग आई थी, और बेटा और इसका रीजन के बारे में सोचिए, उसको अपने पेरेंट्स और या फिर अपने टीचर्स को इसको डिस्कस करिए, है ना। तो बेटा आपको पता है कि जब हम क्या है ज़्यादा हमारा पेट है जो स्टोमक होता है वो फुल हो जाता है तो खाने को एक्सेप्ट नहीं करेगा। कुछ कभी-कभी तो क्या होती है हमें बीमारी की वजह से आती है, जैसे आपकी कोलेरा है, कोलेरा का सेम प्रोसीजर क्या होता है, उसमें आपका जो हैजा होता है उसमें प्रोसीजर होता है, आपको एक तो लूज मोशंस हो जाते हैं और आपको उल्टी आती है। एक वो तो क्या है डिजीज वाला हो गया, लेकिन कभी-कभी क्या होता है हमने ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो क्या होता है हमें वॉमिट होती है ना। अब बेटा देखते हैं द स्टोमक देखते हैं। अब देखिए इसमें द स्टोमक इज अ थिक वॉल्ड बैग। जो स्टोमक होता है बेटा एक थिक वॉल्ड यानी मोटी वॉल्ड वाला क्या होता है, बैग होता है। इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैटेंडेड यू। इसकी शेप क्या होती है बेटा, एक क्या यू की, जो आपका कहते हैं आपकी लेटे हुए यू की तरह होती है। एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल।
और बेटा यह क्या होता है आपका सबसे चौड़ा पार्ट होता है किसका, एलिमेंट्री कैनाल का, है ना। आगे देखते हैं, इसमें आगे देखते हैं, it is receive food from the food pipes at one end and open into the small intestine at the other। देखिए ये क्या होता है, जो आपका एक कोर्स से तो क्या करता है, जो फूड पाइप होती है उससे जो फूड है उसको रिसीव करता है, दूसरी ओर से क्या करता है, जो इसका दूसरा एंड होता है वो आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, उसमें क्या खुलता है ना। आगे देखते हैं बेटा इसमें, The inner, the inner lining of the stomach secrete mucus, hydrochloric acid and digestive juice। देखिए बेटा जो आपकी हम कह सकते हैं, जो आपकी जो स्टोमक की जो अंदर वाली लेयर होती है ना बेटा, उसमें से क्या है आपका एक एक हम कह सकते हैं डाइजेस्टिव जूस क्या होते हैं आपके सीक्रेट होते हैं। उस जूस में क्या होता है, म्यूकस। म्यूकस अभी आपको बताया म्यूकस क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। देखिए जो आपका HCl आपने सुना होगा, HCl ये क्या होता है आपका एसिड होता है। और आप सभी को पता है कि जो एसिड अगर कहीं पे पड़ जाए तो क्या होता है, हमारी स्किन वगैरह हमारी स्किन पे गिर जाए या फिर किसी चीज़ पे गिर जाए तो क्या होगा, उसमें एकदम से क्या हो जाएगा, वो कोरेसिव हो जाएगा, कोरेट हो जाएगा, यानी वो क्या खराब हो जाएगा। आपको पता है स्किन हमारी स्किन पे जल जाए तो क्या होगा, स्किन हमारी जल जाएगी वहाँ से। तो बेटा अगर ये पेट में आपका रिलीज होता है तो पेट की जो स्किन होती है उसको क्यों डैमेज नहीं पहुंचाता। तो बेटा यहाँ पे जो म्यूकस निकला है ना बेटा, म्यूकस है ना, म्यूकस का क्या वर्क रहता है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl है, इससे पेट को जलने से बचाता है ना। और डाइजेस्टिव जूस होते हैं बेटा, वो आपके खाने को क्या पचाने में हेल्प करते हैं। देखिए इसमें बता दे रहा है, द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ स्टोमक। म्यूकस जो होता है आपका वो स्टोमक की लाइनिंग को क्या करता है आपका, प्रोटेक्ट करता है। The acid kill many bacteria and sorry that enter along with the food। देखिए क्या होता है, जो आपकी एसिड क्या करता है, पेट में एसिड का क्या काम रहता है। देखिए जो एसिड होता है क्या करता है, बहुत सारे पेट में हमारे बैक्टीरिया चले जाते हैं खाने के साथ में, है ना। तो उन बैक्टीरिया को क्या करता है, मार देता है, उस बैक्टीरिया को करता है मार देता है। आगे देखिए बेटा इसमें हम लोग देखते हैं food and makes food the makes medium in stomach acidic the help the digestive juice to act। देखिए अब देखो जो HCl होता है वो क्या करता है, एक तो क्या करता है उसका काम हमने बता दिया क्या करता है, एक तो जो जम्स होते हैं उनको मारता है ना। और दूसरा है बेटा जो आपका खाने का जो मीडियम होता है, जो खाना हमारे पेट में था उसका मीडियम कैसे करता है, एसिडिक मीडियम कर देता है। उसको कैसे कर देता है बेटा, एसिडिक मीडियम कर देता है। एसिडिक मीडियम में क्या होता है आपका जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपका डाइजेस्टिव जूस होता है वो काम करने लग जाता है। द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू स्मॉलर सब्सटेंस। जो आपकी जो डाइजेस्टिव जूस होता है, मैंने आपको बताया था 3 चीज़ निकलती हैं आपकी डाइजेस्टिव जूस, HCl और म्यूकस, है ना। 2 का तो वर्क बता दिया था। और डाइजेस्टिव जूस का क्या वर्क रहता है बेटा, जो हमारे खाने में जो प्रोटीन होते हैं ना उसको सिंपलर सब्सटेंस पर तोड़ देता है ना। आगे हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कोल्डेड एंड अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। देखिए ये आपकी जो लेंथ है ना बेटा कहीं कहीं वेरी कर दी, कहीं कहीं तो आपका दे रखा है 6.5 दे रखा है, आपकी बुक में दे रखा है अबाउट 7.5, है ना। तो बेटा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसकी लेंथ कितनी होती है आपकी, अबाउट 7.5 मीटर के क्या होती है, बराबर होती है। 7.5 मीटर आप समझते हो बहुत ज़्यादा हो गई, है ना बेटा। इट रिसीव्स सेक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पेनक्रियास। बेटा जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना इसमें क्या है, 2 तरह के क्या आते हैं आपके सीक्रेशन आते हैं। जो आपकी दो मैंने आपको 3 ग्लैंड बताई थी, कौन कौन सी बताई थी, एक तो सलाइवरी ग्लैंड बताई थी, सलाइवरी ग्लैंड तो हमारे मुंह में होती है, तो उसका जो सेक्रेट होगा वो तो वहीं की वहीं रह गया, वहीं आपका फूड मिक्स हो गया। मैंने आपको बताया था लीवर और पेनक्रियास बताया था मैंने। सबसे लार्जेस्ट जो आपकी लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी कौन सी थी,
पेनक्रियाज, सॉरी लीवर, है ना, लीवर थी और मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी थी आपकी, पेनक्रियाज। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो आपकी जो लीवर होता है और जो आपकी पेनक्रियाज होता है, दोनों का जो सीक्रेशन कौन रिसीव करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन करता है ना। आगे देखिए बेटा, इसमें बिसाइड इट्स बॉल ऑल्सो सीक्रेट जूस, और बेटा इसके अलावा इसकी जो बॉल्स होती हैं बेटा, वो भी क्या है, कोई जूस होता है ना, कोई एक जूस होता है, उसको सीक्रेट करती है ना। आगे देखिए, लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। देखिए जो आपका लीवर होता है ना, वो कैसा होता है, आपका रेडिश ब्राउन कलर का एक ग्लैंड होती है, जो कि क्या होते हैं, एब्डोमेन, जो हमारा पेट होता है उसके राइट साइड में ऊपर की ओर स्थित होती है ना। इट इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, यह है आपकी जो बॉडी की क्या लार्जेस्ट ग्लैंड है ना। और इट सीक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर इन अ सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर, है ना। देखिए जो आपका लीवर होता है, उससे क्या होता है, वाइल जूस प्रोड्यूस होता है, सीक्रेट होता है। और बेटा जो कि कहाँ स्टोर होता है, तो सीक्रेट होके कहाँ स्टोर हो गया, आपका एक छोटी सी बैग होता है, उसे हम कहते हैं गॉल ब्लैडर, है ना। बैग होता है, एक सैक होता है, उसे हम कहते हैं गॉल ब्लैडर, है ना। द बाइल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट। जो वाइल होता है ना बेटा, जो कि लीवर से निकलता है और कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में, वो आपका फैट के डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है अपना, है ना। आगे देखते हैं, द पेनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक। सॉरी, यहीं से पढ़ते हैं, आपको यहीं से बता देते हैं, जो पेनक्रियाज होता है बेटा, एक लार्ज क्रीम कलर की कैसी होती है, ग्लैंड होती है, जो कि क्या आपकी स्टोमक के ठीक नीचे ही क्या होती है, आपकी सिचुएटेड रहती है ना। आगे देखिए, द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन्स द चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म। देखिए जो आपका पेनक्रियाटिक जूस है ना बेटा, वो किस पे एक्ट करता है, किस पे वर्क करता है, कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, जो फैट होते हैं एंड प्रोटीन्स होते हैं, उन पे क्या एक्ट करता है, जिससे वो क्या होते हैं, आपके सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, है ना। आगे देखते हैं बेटा इसमें, हाँ बेटा तो आगे बढ़ते हैं इसमें, द वर्किंग ऑफ स्टोमक वाज डिस्कवर्ड बाय अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट। देखिए जो आपकी जो स्टोमक की वर्किंग की डिस्कवर कैसे हुई थी, एक आश्चर्य की जो एक्सीडेंट था उसमें, इन 1822 a man named Alexis Saint Martin was badly hit by a shotgun। देखिए एक आदमी था 1822 में, जिसका नाम था आपका एलेक्सिस सेंट मार्टिन, जो कि क्या बुरी तरह से क्या होता आपका जख्मी हुआ था, किससे, शॉटगन से, है ना। द ब्लड हैड serious damage the chest wall and made a hole in his stomach। और बेटा क्या था, जिससे उसकी चेस्ट में क्या होता है, आपका बहुत बुरी तरह से डैमेज हुई, और उसने क्या है, आपके स्टोमक में क्या एक छेद कर दिया। ही वॉज वॉट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन्ट। देखिए उसको क्या, एक अमेरिकन डॉक्टर था विलियम ब्यूमॉन्ट, उसके पास क्या उसको ले जाया गया, है ना, उसके पास उसको ले जाया गया। आगे देखते हैं क्या होता है। द डॉक्टर सेव्ड द पेशेंट बट कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली, द लेफ्ट इज बैंडेज। देखिए अब क्या था, जो उसने क्या आपकी पेशेंट की जान तो बचा ली, लेकिन जो आपका पेट वाला जो आपका हिस्सा था ना, उसको क्या ठीक प्रकार से बंद नहीं कर पाया, और उसको क्या है, उसने बैंडेज लगा दिए, है ना। ब्यूमाउंट took it as great opportunity to see inside the stomach through the hole। अब बेटा जो आपका ब्यूमॉन्ट था ना, ब्यूमॉन्ट को क्या है, आपकी जो छिद्र है ना, जो आपका छेद होल हो गया था स्टोमक में, उसमें उसके पास देखने के लिए उसके पास ग्रेट अपॉर्चुनिटी थी, अच्छा अवसर था, है ना, उसमें झांकने का, जो होल था उसमें झांकने का क्या अच्छा अवसर था। अब बेटा देखते हैं इसमें, ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन, और उसने क्या बहुत ही क्या आपका एक रोचक क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया। ब्यूमॉन्ट फाउंड दैट स्टोमक वाज क्रंचिंग फूड
जो स्टोमक होता है बेटा, उसने ब्यूमॉन्ट ने देखा कि जो स्टोमक होता है वो क्या कर रहा है, भोजन को क्रंचिंग, क्रंचिंग माने क्या होता है आपका, हम कह सकते हैं मथना, है ना, गूथना एक प्रकार से, है ना। अब बेटा देखिए इसमें, इट वॉल सिक्रेटेड एक फ्लूड, सिक्रेटेड a फ्लूड विच कुड डाइजेस्ट द फूड। देखिए इसकी जो आपकी जो बॉल थी वो क्या एक फ्लूड को क्या कर रही थी, आपकी सेक्रेट कर रही थी, जो कि आपका फूड को डाइजेस्ट कर रहा था। ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट and the of stomach open into intestine only after the digestion of food inside the stomach is complete। देखिए उसने देखा कि जो आपका स्टोमक का जो होता है ना, स्टोमक, स्टोमक जो होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में तब खुलता है जब आपका पेट का जो आपका डाइजेशन है ना वो पूरा हो जाता है, तभी खुलता है, इससे पहले नहीं खुलेगा आपका, है ना। आगे देखते हैं इसमें। हाँ बेटा आगे देखते हैं, द पार्शली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द intestinal juice complete the digestion of all component of the food। देखिए क्या होगा, पार्शियली जो डाइजेस्ट फूड था वो कहाँ पहुँचता था, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है, जहाँ पे क्या होते हैं आपके कुछ जूस होते हैं, वो क्या निकलते हैं, और उसको क्या है आपके जो आपके डाइजेशन, फूड का जो डाइजेशन होता है ना वो कम्प्लीटली डाइजेशन कहाँ हो जाता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रेकन into simple sugar such as glucose fat into fatty acid। देखिए जो आपका कार्बोहाइड्रेट किस में टूट जाते हैं, आपके शुगर में टूट जाते हैं, जबकि फैट होते हैं वो किस में टूट जाते हैं, आपके फैटी एसिड्स में टूट जाते हैं, एंड ग्लिसरॉल और ग्लिसरॉल में टूट जाते हैं, एंड प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स। और जो प्रोटीन होती है वो किस में टूट जाती है बेटा, वो टूट जाती है अमीनो एसिड, है ना।